मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले की कक्षा में हमने संविधान के बारे में विस्तार से पढ़ रहे थे। इससे पहले हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे। तो संसद के सदस्य को शपथ और संसद के सदस्यों के वेतन के बारे में हमने पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार निवेदन कि जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार पुराने वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट हमारी भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के नाम से है और पुराने वीडियो देख लें। मेरा दावा है कि आप देखने के बाद संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी छोटी और बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का आपसे छूट नहीं पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। संसद के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से आगे करते हैं। संसद के सत्रों के बारे में पढ़ रहे थे कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, संसद के सदस्यों की वेतन कितना मिलता है। फिर यह देखते हैं संसद के सत्रों को, जो संसद की बैठक है, सत्र मतलब संसद की बैठक, संसद के सत्रों को बुलाना है उनको और उनकी अवसान करना है। संसद के सत्रों को बुलाने और संसद के सत्रों का अवसान करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को कभी भी बुला सकता है और संसद के सत्रों को राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है, अवसान कर सकता है। ये तो है बुलाने का काम। जब संसद के सत्र चल रहे हो उस समय क्या होगा कि 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए सत्र को निलंबित करना है, सत्र को रोकना है। तो यह चल रहे सत्रों को निलंबित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है। जब सत्र चल रहा है, संसद के सत्र को 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए 2 मिनट के लिए रोकना है, बंद करना है, तो वो अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है। पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति और लोकसभा में उसका कहते हैं हम स्पीकर। नेक्स्ट, संसद के सदस्यों को सदन के अंदर, संसद के जो सदस्य हैं वो सदन के अंदर कुछ भी बोलने का अधिकार रखते हैं। उन्हें भी जो उनके मन में आए वो बोल सकते हैं, किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। और उन्होंने कुछ भी बोल दिया, किसी को बात वो बुरी लग गई या किसी को अच्छी लग गई, उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके द्वारा सदन में कही गई किसी बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। फर्क तो जब पड़ता है किसी पर जो उसको न्यायालय में चुनौती दी जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट उसको दंडित करेगा, और क्योंकि इन पर इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जो भी कुछ कह दिया उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी के खिलाफ भी कुछ बोल देंगे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी के खिलाफ भी बोलने का अधिकार तो दिया गया है, पर ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ भी बोल दे, उसमें से कुछ को छोड़ दिया गया है। वे कुछ जिनको छोड़ा गया है वे है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ वे कुछ नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध सदन के अंदर कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते का मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, पर एक कंडीशन में बोल भी सकते हैं। वो कंडीशन है बशर्ते उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। अगर हटाने की प्रक्रिया चल रही है, मतलब उसमें महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, महाभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगर वो प्रक्रिया उस पर चल रही है तो वो खुल के बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे जब कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक हटाने की प्रक्रिया अगर नहीं चल रही तब नहीं बोलेंगे। प्रक्रिया चल रही है तब सब कुछ बोलेंगे। नेक्स्ट, संसद अपनी अवमानना के लिए, संसद की किसी ने अवमानना कर दी, संसद के सदस्यों की नहीं, पूरी संसद की बात है, संसद अपनी अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने का अधिकार रखती है। दंडित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, परंतु किसी ने संसद की अवमानना करी तो संसद ही दंडित कर देगी, उसको हाई कोर्ट की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसद अपनी अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गणपूर्ति। गणपूर्ति नाम से ही लग रहा है, गण मतलब लोग, कि कितने लोग होने चाहिए कम से कम इस सदन की संख्या, उसके लिए गणपूर्ति है 1/10। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245 और लोकसभा की है 543, 543। तो गणपूर्ति है 1/10। जब तक 1/10 सदस्य सदन के अंदर नहीं होंगे, गणपूर्ति मतलब उसकी कार्यवाही नहीं चलेगी। 1/10 मतलब 25 जब तक मेंबर नहीं होंगे राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। ऐसा ही यहां पर है 1/10 मतलब
55 लोग जब तक सदन लोकसभा के अंदर नहीं होंगे, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। तो यही है, गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। आगे जैसे स्कूलों में भी है कि भाई कोई स्टूडेंट लगातार एब्सेंट चल रहा है तो नाम काट दिया जाएगा, ऐसे यहाँ सदन में भी है, संसद में भी है कि कोई सदस्य लगातार 10 दिन तक, कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता, 60 दिनों तक संसद में नहीं आता है कोई सदस्य, तो संसद उसकी सदस्यता समाप्त, संसद से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अपने घर जाओ, संसद में तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो अपने घर ही रहो। नेक्स्ट है संसद के पीठासीन अधिकारी, जो हम बात कर रहे थे यहां पर अभी पीठासीन अधिकारी, वही पीठासीन अधिकारी हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, मतलब पीठासीन अधिकारी, सबसे बड़ा पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था उस समय बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का पदेन सभापति है। राज्यसभा का जो अधिकारी है वो कहलाएगा सभापति, पद का नाम है सभापति। वैसे उपराष्ट्रपति है वो, पर जब राज्यसभा में आया तो बन गया वो सभापति। काम क्या है, वह राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है। जब राज्यसभा की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, तो जो चेयरमैन की कुर्सी है, सभापति की कुर्सी है, उस पर उपराष्ट्रपति बैठता है। उपराष्ट्रपति को कोई दूसरा काम भी हो सकता है, तो उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, यह राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुन लेती है। राष्ट्रपति सभापति हो गया, अपने आप हो जाता है, उसका कोई चुनाव नहीं हुआ, चुनाव तो हुआ था उपराष्ट्रपति के लिए। फिर उपसभापति कौन होगा, उपसभापति का चुनाव होगा जो राज्यसभा का सदस्य है उन्हीं में से। वो राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुन लेती है। काम क्या होगा, उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में, जब सभापति नहीं है, जब उपराष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है। उपसभापति का भी काम राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करना ही है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे देखेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं। उपसभापति किसी समय, उपसभापति का जो चुनाव अपने सदस्य में से बनाया गया था, उसको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है अपने काम से, या कोई निजी मैटर भी हो सकता है उसका, उसे त्याग पत्र देना है, तो किसको देगा, उपसभापति किसी भी समय सभापति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। उपसभापति किसी भी समय सभापति को मतलब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। क्वेश्चन कई बार आता है कि उपसभापति किसको त्याग पत्र देगा या सभापति किसको त्याग पत्र देगा। तो उपसभापति ने त्याग पत्र दे दिया सभापति को, और सभापति किसे देगा, सभापति, जब हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में तभी बताया गया था कि उपराष्ट्रपति किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो यहाँ जो सभापति है ये यही उपराष्ट्रपति है। तो ये किसको देगा, उपराष्ट्रपति या सभापति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है, वहां पर भी बताया गया था। नेक्स्ट, राज्यसभा उपसभापति को 14 दिन की पूर्व सूचना पर अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पद से हटा सकती है। भाई सभापति को हटाना है तो वही प्रक्रिया जो राष्ट्रपति वाली उपराष्ट्रपति ने पढ़ा था कि 14 दिन की पूर्व सूचना है, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, जिसे लोकसभा ने भी स्वीकार कर लिया हो। तो यहाँ पढ़ना हमें केवल उपसभापति के बारे में। राज्यसभा उपसभापति को 14 दिन की पूर्व सूचना होगी और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जो 245 सदस्य संख्या है राज्यसभा की, उसके बहुमत से पद से हटा सकती है। नेक्स्ट, उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही बना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो जैसे ये ना उपसभापति की सदस्यता समाप्त होने पर, मतलब उपसभापति का जब कार्यकाल समाप्त हो गया, जब 6 वर्ष उसके पूरे हो गए, तो होने पर अपने पद से स्वतः ही हट जाएगा, उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कार्यकाल खत्म हुआ, वो पद से अपने आप हट जाएगा, दोबारा चुन लिया जाता है, वो एक अलग कंडीशन है, स्वतः हट जाएगा। सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में, बात यह थी कि भाई सभापति गायब है, सभापति छुट्टी पर है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति चुन लिया था हमने।
अब दोनों ही छुट्टी पर हैं, तो क्या होगा, उसके लिए कोई अलग से अधिकारी नहीं है। कहा क्या गया कि वरिष्ठतम सदस्य है, जो राज्यसभा का इन दोनों के बाद वरिष्ठ होगा, वो राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की उसकी अध्यक्षता करेगा। ये राज्यसभा का पूरा हो गया। अब है इसी तरह से लोकसभा है कि लोकसभा में एक स्पीकर, जो लोकसभा का सभा पीठासीन अधिकारी है, वो स्पीकर है, और स्पीकर के साथ में एक हेल्पर जो है वो डिप्टी स्पीकर है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को स्पीकर और तथा एक अन्य को डिप्टी स्पीकर, यहाँ जो सभापति था ये उपराष्ट्रपति था, यहाँ ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बाहर का नहीं है। यहाँ जो भी आएगा वो लोकसभा के अंदर का ही है, स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को स्पीकर तथा एक को डिप्टी स्पीकर चुन लेती है। स्पीकर का काम क्या है, स्पीकर सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है, और स्पीकर छुट्टी पर है तो उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। दोनों ही छुट्टी पर हैं, इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, स्पीकर को त्यागपत्र देना है या डिप्टी स्पीकर को त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? ऊपर वाले में हमने देखा था कि उपसभापति ने सभापति को दिया और सभापति ने राष्ट्रपति को दिया, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है, या दोनों आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देकर के अपने घर चले जाएंगे। स्पीकर किसी समय डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर महोदय के मन में आया कि हमें इस्तीफा देना है तो डिप्टी स्पीकर को देंगे कि लो भैया हम जा रहे हैं, अपना काम तुम करो। स्पीकर किसी समय डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर का मन करा तो वो किसी समय स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। उपसभापति को हटाया था राज्यसभा में तो 14 दिन की पूर्व सूचना पर था। यहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एक ही व्यक्ति, संसद दोनों लोकसभा के सदस्य हैं, तो दोनों में से किसी को भी हटाना हो, चाहे तो स्पीकर को हटाना हो या डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर को संसद 14 दिन की पूर्व सूचना पर, 14 दिन का टाइम देगी लोकसभा, संसद नहीं है यहाँ लोकसभा है, को लोकसभा 14 दिन की पूर्व सूचना पर अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पद से हटा सकती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना है, 14 दिन की पूर्व सूचना पर उसको नोटिस दिया जाएगा कि आपने ये गलत काम किया है, इसलिए हम आपसे खुश नहीं है, आपसे नाराज हैं, आप पर ये आरोप है। 14 दिन के बाद लोकसभा के अंदर बहस होगी, और बहस में अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है बहुमत से तो स्पीकर अथवा डिप्टी स्पीकर जिसके बारे में भी होगा उसको पद से हटा दिया जाएगा। आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का विघटन हो गया, राष्ट्रपति के पास लोकसभा के विघटन की शक्ति है, राष्ट्रपति ने लोकसभा का विघटन कर दिया है, तो उसके बाद नया चुनाव होना है। तो नए चुनाव जब होगा तो नई लोकसभा आएगी, नया अध्यक्ष आएगा, और जब तक नया चुनाव नहीं हुआ तब तक क्या व्यवस्था है, लोकसभा के विघटन के बाद लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा का विघटन हो गया है, परंतु जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपने पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। लोकसभा के विघटन के बाद लोकसभा का स्पीकर नई लोकसभा के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। सभी एग्जामों में यह सवाल कई बार आता है और भविष्य में भी आएगा। कंफ्यूजन रहता है कि कब तक बना रहेगा, कि नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस स्पीकर का नई लोकसभा से कोई लेने देना नहीं है। लोकसभा का चुनाव हो गया, नई लोकसभा का गठन होने वाला है, जब तक गठन नहीं हुआ है, जब तक ये है, नए लोकसभा के अंदर नए मेंबर जाएंगे, ये भी नए की तरह से जाएगा, स्पीकर के तौर पर ये अध्यक्ष ये अंदर नहीं जाएगा। तो लोकसभा के गठन से पहले ही पहले मालिक है ये। लोकसभा का गठन हो गया, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, नई लोकसभा में नया स्पीकर आता है, इसका कोई काम नहीं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि लोकसभा के गठन तक ही स्पीकर है ये, बाद में नहीं है कुछ। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो हमारी 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। इसके लिए चुनाव अभी मई जून में हुआ है, मई जून में परिणाम आया है। परिणाम आने के बाद जब पहली बैठक हुई, पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले होता है प्रोटेम स्पीकर। एक होता है रेगुलर स्पीकर जिनकी हम बात कर रहे थे, ये पूरी लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, और जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता करेगा प्रोटेम स्पीकर। यहां था कि नई लोकसभा के गठन तक
यहाँ काम खत्म हो गया, नई वाली से पहले काम खत्म पुराने वाले का, फिर आ गया प्रोटम स्पीकर, और प्रोटम के बाद फिर से नया वाला रेगुलर स्पीकर आ जाता है। तो जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, इसके स्पीकर थे भर्तृहरि। भर्तृहरि इसमें प्रोटम स्पीकर थे, और स्पीकर जो है वो ओम बिरला है। ओम बिरला स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, और राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति हो या उपसभापति हो या स्पीकर हो, या लोकसभा में या लोकसभा का डिप्टी स्पीकर हो, कि उस समय अगर मतदान हो रहा है, राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, किसी भी विषय पर अगर मतदान हुआ है, किसी भी बिल पर कोई मतदान है, तो मतदान में हिस्सा, मतदान में भाग नहीं लेते। कुछ कंडीशन है जो भाग लेते हैं। कंडीशन ये है अगर दोनों तरफ बराबर बराबर मत हो गए, जिसे कहते हैं टाई हो गया। अगर टाई होने वाली कंडीशन आती है तो ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, जिधर इनका मत जाएगा उसी तरफ बिल पास हो जाएगा। तो यही है, मतदान में भाग नहीं लेते, परंतु दोनों तरफ बराबर मत होने पर अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। आपको मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में संविधान से संबंधित तो जो हमारी सीरीज चल रही है ये अच्छे से आ रही होगी। जो नए स्टूडेंट हैं वो फिर से पुराना वीडियो हमारे देख लें, प्लेलिस्ट है हमारी, वहां से इसको देख लें। और आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नई क्लास में मिलेंगे संसद के कार्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।